है जहां निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल का बयान सामने आया है। बीजेपी ने टिकट काटकर अन्याय किया है। उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है, हमारा टिकट तो कटा, जनता के दिलों से नहीं कटे हैं। मेरा चुनाव गुरुग्राम की जनता लड़ेगी। नवीन गोयल ने ये स्टेटमेंट दी है। जनता ही मेरी पार्टी, जनता ही मेरा टिकट। 5 साल में एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बनी। जिले में निगम और जीएमडीए की अपनी बिल्डिंग नहीं। 10 साल में बस स्टैंड, हॉस्पिटल तक नहीं बनाए गए। ये हमला किया गया है नवीन गोयल की तरफ से। शीतला मेडिकल कॉलेज का काम अधूरा पड़ा है। मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बन पाई है, सरकार नहीं बना पाई है पार्किंग। और नवीन गोयल ने साफ तौर पर कहा, खांडसा रोड पर मंडी की हालत खस्ता है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है नवीन गोयल ने। आपको बता दें कि जो अधूरे काम है उसका जिक्र करते हुए ये कहा गया है, शीतला मेडिकल कॉलेज का भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। गुरुग्राम से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल का ये बयान सामने आया है। बीजेपी ने टिकट काटकर अन्याय किया है। हमारा टिकट तो कटा है लेकिन जनता के दिलों से नहीं कटे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। उम्मीद जताई है, मेरा चुनाव गुरुग्राम की जनता लड़ेगी। जनता ही मेरी पार्टी है और जनता ही मेरा टिकट है। 5 साल में एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बनी। नवीन गोयल की तरफ से ये कहा गया है। जिले में निगम जेएमडीए की अपनी बिल्डिंग नहीं है। 10 साल में बस स्टैंड, हॉस्पिटल तक नहीं बनाए गए। शीतला मेडिकल कॉलेज का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाई गई है। और खांडसा रोड पर मंडी की जो हालत है वो खस्ता है, उसका भी जिक्र किया है नवीन गोयल ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है और समय हमारे साथ नवीन गोयल हैं, जो कि बीजेपी ने जिनका टिकट काटा था और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन जी, जिस तरह से गुरुग्राम एक हॉट सीट है और हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम देता है, उस हिसाब से आप गुरुग्राम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा टिकट तो कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वोट हमारे नहीं कट सकते, हमारे लोगों के दिलों में से जगह नहीं कट सकती। गुरुग्राम का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हम नहीं कर पाए। पीछे जो चुने हुए लोगों थे उन्होंने जितना भी काम किया, मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले 5 साल में एक 250 गज का मकान भी, एक 250 गज की भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बनी। 250 गज कोई भी काम जिसका उद्घाटन हुआ हो एक भी बता दीजिए। हमारे गुड़गांव के अंदर अभी तक निगम की, अभी तक जीएमडीए की खुद की बिल्डिंगें नहीं है। हमारे गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटल और बस स्टैंड वाला काम हम 10 साल में नहीं कर पाए। शीतला माता हॉस्पिटल का काम बीच में पड़ा है। मल्टी लेवल पार्किंग 3 की बात हुई, 1 वो भी बीच में पड़ा है। हमारे धनवापुर की फाटक का काम शुरू, वो भी बीच में पड़ा है। यहाँ पर खांडसा रोड पर अनाज मंडी, सब्जी मंडी की इतनी बुरी हालत है, आदमी निकल नहीं सकता। और हमने एक विज़न लिया है गुड़गांव को, सपने को विकसित करने का, और उसके लिए मैंने सबकी राय शुमारी करके चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास, और आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ गुड़गांव की देवतुल्य जनता से कि वोट की चोट से बटन दबा करके गुड़गांव की जनता, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके इसमें सच की जीत होगी और 8 तारीख को गुड़गांव जीतेगा और मेरा चुनाव अब गुड़गांव चुनाव लड़ेगा। देखिए, हमारे साथ कुछ जनता है, जैसा कि कहा कि अन्याय के खिलाफ ये चुनाव होगा। किस तरह का अन्याय देखते हैं आप नवीन गोयल के साथ? नवीन गोयल के साथ ये धोखा हुआ है। 9 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, गुड़गांव की एक गली में घूम रहे हैं, हर आदमी की जो भी कोई समस्या है उसको निदान टाइम पे करवा रहे हैं, और फिर एंड टाइम पर उनको टिकट काट दिया। ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है। लेकिन कोई बात नहीं, जनता साथ है, जनता ने जनार्दन है और जिता के भेजेंगे। जनता तो जनार्दन है ही है और जनता के पीछे ही नेता होता है। ऐसे में क्या लगता है, इस बार गुरुग्राम की जनता का मन क्या है? गुड़गांव की जनता नवीन भाई के साथ है, क्योंकि नवीन भाई 9-10 साल से गुड़गांव की सेवा कर रहे हैं। जो कि इन्होंने आपको टिकट देना था, नवीन भाई को नहीं दिया, देना चाहिए था, लेकिन अब सारी पब्लिक नवीन भाई के साथ है। ऐसा क्या है नवीन में? नवीन में बहुत कुछ है जी। नवीन भाई साहब ने इतना काम किया है इन 9 साल के अंदर, दिन रात लोगों की सेवा में लग रहे हैं। देखो, अगर नवीन भाई विधायक होते तो आज ये पोजीशन ना होती कि इनको टिकट ना मिले। टिकट पार्टी ये लेते नहीं और टिकट भाग कर देती। ये तो विधायक ना होते हुए इन लोगों ने
गुड़गांव की कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें नवीन गोयल ने काम ना किया हो, जिसमें नवीन गोयल के जानकार आदमी ना हो या वहाँ के लोगों को नवीन गोयल बाय नेम ना जानते हो। मैं पार्षद का चुनाव लड़ने वाला, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाला आदमी, एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसने आज तक हमारे वर्तमान विधायक की शक्ल नहीं देखी है, ना इलेक्शन में ना जीतने के बाद। तो जो विधायक जनता के बीच आज तक आया ही नहीं, उसके मुकाबले एक ऐसा आदमी जो जमीन से उठा है। मैं नवीन गोयल को 20 सालों से जानता हूं। जब नवीन गोयल जमीन पर अर्श से शीर्ष तक जाने वाला आदमी वो नवीन गोयल है। लास्ट सवाल ले लेते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने मुकेश शर्मा को तो टिकट दे दी है लेकिन नवीन गोयल की टिकट काटी है? इनको इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल हमने 6 महीने से पता था कि इनके साथ ऐसा होना है, लेकिन बाबूजी मान नहीं रहे थे। नहीं, मेरा सर सबका हाथ है, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है, यूज किया है। जो आदमी नेता नहीं बन सकता था, यहाँ से आपकी दबा नहीं जीत सकता था, उसको इन्होंने जिताया है। और वो आदमी जिसने जो जीता है यहाँ से, उनको वोट इन्होंने दिलाया, न कि उन्होंने टिकट दिलाया। टिकट तो जहाँ तक रही वो जीत नहीं सकता था वो आदमी यहाँ से। आपको लगता था कि तमाम जो लोग कह रहे हैं कि टिकट को लेकर के आप बड़े आश्वस्त थे कि टिकट आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर टिकट? बड़ों ने कहा है कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। हिसाब किताब तो लग गया था, 10-11 साल इंतजार भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि 12 साल में तो कुर्डी की बावड़ जाया करे, लेकिन इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। अब जनता ही मेरी पार्टी है, जनता ही मेरी टिकट है और लड़ेंगे जीतेंगे। आपने सुना कि जनता ही मेरी पार्टी है, लड़ेंगे और जीतेंगे, इस तरह का जो बयान है वो नवीन गोयल की तरफ से दिया गया है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम की जनता अब किसे यहाँ से अपना उम्मीदवार चुनती है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।